जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, भारत को मिली दुनिया की ऐसी पहली दुर्लभ टेक्नोलॉजी। इतिहास में पहली बार समुद्र पर तैरी बिजली। अब 24 घंटे बिजली लो फ्री। 140 करोड़ भारतीयों को भारत ने दिया ऐसा तोहफा जो अभी तक किसी भी देश को नहीं हुआ है नसीब। भारत और रूस की दोस्ती ने रचा इतिहास। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब भारत एक दो नहीं बल्कि कई बुलंदियां एक साथ हासिल कर रहा है। और भारत की इन्हीं बुलंदियों पर दुनिया भर के देशों की नज़र टिकी हुई है। यहाँ तक कि अमेरिका और चीन भी भारत पर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है उसने तो कई देशों का दिमाग हिलाकर रख दिया है, क्योंकि भारत और रूस के बीच दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी है कि रूस भारत के साथ ट्रेड तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही भारत को वह टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है जो आज तक किसी भी देश के पास नहीं है। दरअसल हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक रूस भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। और आपको बता दें कि यह रूस के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर है, जिसे रूस ने भारत के हाथों में थमा दिया है। क्योंकि इतिहास में आज से पहले इतना बड़ा ऑफर तो छोड़िए, बल्कि इससे आधा भी रूस ने किसी देश को नहीं दिया है। यानी कि रूस ने भारत के लिए ऐसे खजाने का दरवाजा खोल दिया है जिसे देखकर 3 देशों की लंका लग चुकी है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे देश शामिल है। क्योंकि रूस के द्वारा भारत को दिए गए इस ऑफर ने इन देशों को हिलाकर रख दिया है। आपको यह भी बताते चले कि रूस भारत को 3 चीज दे रहा है, लेकिन केवल 3 नहीं बल्कि इससे भारत को 5 फायदे होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत को रूस के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर मिल चुका है, और इसमें भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है जिसके लिए अमेरिका और चीन अरबों डॉलर फूंक चुके हैं। उसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल हाल ही में रूस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो कि दुनिया भर में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए अरबों डॉलर फूंक चुके हैं, लेकिन आज तक इस टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर पाए। लेकिन रूस, जो कि भारत का सबसे बड़ा मित्र देश है, उसने इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट की, जिसकी टेक्नोलॉजी रूस ने डेवलप कर लिया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो कमाल की बात यह है कि रूस यह टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर कर रहा है, और यह रूस के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर है। यहाँ तक कि रूस इस तरीके का न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में सेटअप करने के लिए भी तैयार है। दरअसल अगर फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट की बात करें तो फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को कहा जाता है। इसके लिए रूस ने एक विशेष प्रकार की शिप बनवाया है, जिस पर उसने एक न्यूक्लियर रिएक्टर रखा है, जिसकी मदद से बेहद कम लागत और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ 24 घंटे बिजली पैदा की जा सकती है, जिसे फ्यूचर ऑफ फ्यूल कहा जा रहा है। यानी आने वाले भविष्य में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। देखा जाए तो यह भी एक तरीके से बिजली पैदा करने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह समुद्र में तैरता रहेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने से क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जब आप सुनेंगे तो आप खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है, जिसे किसी भी जगह सेटअप करने में सबसे बड़ी आसानी होगी। और यह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो देखने में भले ही आपको छोटा लग रहा है, लेकिन यह फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट कम खर्चे में न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है। और आपको तो यह बात मालूम ही होगी कि जिस तरह से दिन पर दिन बिजली की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, उससे भारत को और भी ज़्यादा मात्रा में बिजली पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि जो इंडस्ट्री बिजली पर ही डिपेंड है उनका भरपूर मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई जा सके और घरेलू बिजली की भी आपूर्ति की जा सके। और अच्छी बात यह है कि भारत
इन फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट का इस्तेमाल उन सभी शहरों में कर सकता है जो कि समुद्र के किनारे बसे हैं, और इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि एक नहीं बल्कि एक से अधिक शहरों को एक साथ इसकी मदद से बिजली की आपूर्ति कराई जा सकती है। क्योंकि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में हल्के पानी वाले रिएक्टर का उपयोग किया जाएगा, जिससे फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक यूनिट की क्षमता लगभग 1000 मेगावाट तक हो जाती है। और आपको बता दें कि रूस की टेक्नोलॉजी भारत को मिलने के बाद भारत इस तरीके के फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को 6 की संख्या में विकसित करने जा रहा है। और आपको जानकारी खुशी होगी कि रूस के बाद भारत दूसरा वह देश होगा जो कि इस तरीके की फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करेगा। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए अमेरिका और चीन, यहाँ तक कि फ्रांस भी अरबों डॉलर फूंक चुका है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। फिलहाल आपको बता दें कि जितना ज़्यादा ज़रूरी यह भारत के शहरों के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए है। क्योंकि देखा जाए तो भारत वहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है और तेज़ी के साथ इन आयरलैंड को भारत डेवलप कर रहा है ताकि एक अच्छा टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। यहाँ तक कि वहाँ पर भारत सैन्य बेस भी बना रहा है। लेकिन देखा जाए तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड जो कि समुद्र से घिरे हुए हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की व्यवस्था नहीं है, जिससे जो टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं उनके लिए ज़रूरत के हिसाब से बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी अब रूस से भारत को मिल रही है, इससे फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के आइलैंड पर सेटअप करके आसानी से बिजली उपलब्ध कराया जा सकेगा। हालांकि इन आयरलैंड में इस समय भी बिजली मौजूद होती है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि बिजली को उपलब्ध कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जिससे डीजल फूंक कर बिजली बनाई जाती है। इससे बिजली की आपूर्ति भी नहीं हो पाती और भारी भरकम मात्रा में प्रदूषण फैलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि डीजल जनरेटर से जो बिजली बनाई जाती है वह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिससे भारी भरकम मात्रा में खर्च भी उठाना पड़ता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर पड़ता है। और इससे भी बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि इस समय जो ज़्यादातर बिजली भारत में बनाई जाती है वह कोयले को फूंक करके बनाई जाती है, जिससे भारत में प्रदूषण भी फैलता है और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ दूसरे देशों की टिप्पणियां भी भारत को सुननी पड़ती हैं। लेकिन भारत और उसके इस कदम से भारत की जो कोयले पर निर्भरता है वह बहुत ही कम होने जा रही है। फिलहाल इसके समाधान के लिए भारत में कई न्यूक्लियर प्लांट से इस समय बिजली बनाई जा रही है। लेकिन न्यूक्लियर प्लांट से बिजली बनाने के लिए भारी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि भारत कनाडा और कजाकिस्तान से खरीदता है। लेकिन यह भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फिलहाल अगर इस खबर को देखें तो रूस भारत की मदद करने के लिए तैयार है, ताकि भारत इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग होने वाले रिएक्टर्स को बनाकर न्यूक्लियर फ्यूल की आपूर्ति कर सकें। यानी कि भारत को कनाडा जैसे देशों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट को भारत में सेटअप कर देना चाहिए। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।